ये करनाल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग चौक की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और अलग अलग चौक पर अब ट्रैफिक लाइट लगी हुई है, जिसको लेकर तमाम लोगों की तरफ से, तमाम नेताओं की तरफ से अपनी बातें सामने आती रहती हैं। वीरेंद्र राठौड़ आज सड़क पर उतरे हैं और क्या कुछ उनका कहना है वो एक बार जान लेते हैं कि आखिर क्यों वो सड़क पर पहुंचे हैं और लोगों की जो बात है वो रखते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, लाल आतंक, जिसे मैं लाल बत्ती का आतंक कहूँगा, वो आज पूरे शहर के अंदर व्यापक रूप से इस मौजूदा सरकार ने फैलाने का काम कर दिया। दो मुद्दे, पूरे शहर के 18 चौक आइडेंटिफाई करके 18 चौकों के ऊपर रेड लाइट लगाने का काम किया। इससे पहले मैं अपनी बात आगे रखूं, ऊपर जी मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। पहले उस लाइट की तरफ देखिए जो पीली है। अब ये रेड लाइट लगाई गई थी ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, पर अब ये येलो है, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं चल रहा है। ये सारा दिन ये येलो ही रहेगी। अब ये सामने आप देख सकते हैं ट्रैफिक, हटना भाई जरा, सारी सड़कें खाली हैं। इधर भी आइए, इधर भी आइए। तो आप देख सकते हैं सड़क आपको दिखा रहे हैं, ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास सड़क है और फिलहाल यहाँ पर ये बात सामने आ रही है कि 5-5 हज़ार रुपए के चालान लोगों के आ जाते हैं कि बगैर सोचे समझे करनाल के अंदर जहाँ दिल किया वहाँ रेड लाइटें लगाने का काम कर दिया। रेड लाइट लगाना अच्छी बात है, ट्रैफिक को कंट्रोल करना अच्छी बात है, पर रेड लाइट लगाने से पहले दो चीज़ें हमेशा देखनी चाहिए कि ट्रैफिक कंजेशन कहाँ है और एक्सीडेंट होने के चांसेस कहाँ हैं। उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करके आप रेड लाइट्स को लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु ऐसा लगता है कि जैसे रातों रात कोई ख्याल आया और एकदम से पूरे शहर के अंदर रेड लाइटों के खंभे खड़े कर दिए गए और पूरे शहर को के ट्रैफिक को कंट्रोल करने की बजाय पूरा शहर आज एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना है तो 15-15 मिनट के लिए लोग सड़कों पर खड़े हैं और सड़कें खाली हैं। सर 160 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मैं आ रहा हूँ इस बात पे, मैं आ रहा हूँ इस बात पे। जो जीएम है स्मार्ट सिटी के, उन्होंने बयान जारी किया कि हम सर्वे करना भूल गए थे इसका। मैं इस पे आ रहा हूँ कि और भी हैरानी करने वाली बात यह है कि करनाल के लोग जो टैक्स सरकार को देते हैं, करनाल के लोगों का इकट्ठा किया हुआ 160 करोड़ रुपया टैक्स के रूप में जो सरकार को मिला, वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 160 करोड़ इन 18 चौकों के ऊपर खर्च करके लाइट लगाने का काम इस सरकार ने कर दिया। अब क्या हो रहा है, अब 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार के चालान जो हैं वो लोगों के घरों में पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अब यहाँ पे अगर कोई क्रॉस कर गया, 5,000 का चालान घर बैठे बैठे उसके ऊपर पहुँच रहा है। लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप किए, आज सुबह भी मुझे इसलिए आना पड़ा कि लोगों के व्हाट्सएप लगातार आ रहे हैं कि चालान हो रहे हैं, चालान हो रहे हैं और लगातार घरों में चालान भेजे जा रहे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, चालान करिए, हम चालान के खिलाफ नहीं हैं, पर लोगों को सहूलियत तो दे दो। पहले तो सड़कें ऐसी बना दो जो चलने लायक हो। पूरे करनाल शहर में कोई सड़क ऐसी नहीं है जो 2 किलोमीटर का भी ऐसा टुकड़ा नहीं होगा जो पूर्ण रूप से ठीक है। हर 100 मीटर पे सड़कों पे गड्ढे हैं। सरकार सड़कें तो दे नहीं रही, चालान दे रही है। आप फैसिलिटी क्या दे रहे हो? नो पार्किंग के लगातार चालान जो हैं वो किए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कोई पार्किंग जोन है डिफाइंड इस शहर के अंदर? मुगल कनाल के ऊपर आप नो पार्किंग का चालान कर देते हो। मुगल कनाल के ऊपर आपने पार्किंग कहाँ बना रखी है, सरकार बताए। कमेटी चौक के ऊपर आप, कोई आदमी घर से निकला, वो कमेटी चौक में उसने कुछ खरीदारी करनी है तो अपनी गाड़ी तो कोई खड़ी करेगा, या आप कह दो कि गाड़ी लेके मैं बताओ पैदल आओ, घर से पैदल चलो। तो उपायुक्त से आपने बात की इस संदर्भ में? उपायुक्त की आँख फूट रही है, उसकी आँख फूट रही है क्या? जब 160 करोड़ के टेंडर वो दे सकता है, उसकी आँख फूट रही है। बात करने का क्या मतलब है? ये तो मुख्यमंत्री को देखना चाहिए, उपायुक्त को देखना चाहिए। साइन नहीं करे उपायुक्त ने 160 करोड़ के ऊपर, पूछा नहीं होगा भाई कहाँ लगाओगे, क्यों लगाओगे। ये कैमरे जो लगाए होंगे 160 करोड़ रुपए डीसी करनाल ने सैंक्शन किए थे, वो कैमरे चलान कर रहे हैं, तो डीसी ने पूछा नहीं कि नो पार्किंग के तुम चलान करोगे भाई इन कैमरों से, तो पार्किंग कहाँ लगाओ, पार्किंग कहाँ दोगे? मीडिया के ऊपर ही स्मार्ट सिटी के ऑफिसर्स बोलते हैं कि हम सर्वे करना भूल गए। कोई 1 रुपये की चीज़ लगानी थी क्या सर्वे करना भूल गए? या 160 करोड़ कोई छोटी रकम है क्या?
बगैर सर्वे करे आपने लाइटें लगाने का काम कर दिया। तो इससे ये साबित होता है कि करनाल का एडमिनिस्ट्रेशन तो पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में संलिप्त है ही है। मुख्यमंत्री की तो आंख बिल्कुल बंद है। वो तो उन्होंने तो तीन चीज़ें याद कर रखी हैं: सबका साथ सबका विकास, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन और खर्ची पर्ची की सरकार नहीं है। ये 3 चीज़ें सीख रखी हैं। जैसे लगता है कि इसे पढ़ा के भेज दिया हो जब सीएम बनाया हरियाणा का, बस तो ये 3 चीज़ें बोलते रहिए, बाकी हम अपने आप करते आपका अगला स्टेप क्या होगा? कुछ फर्क पड़ेगा इससे? मेरा ये स्टेप है कि मुख्यमंत्री जी को तुरंत इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। करनाल की जनता जो त्राही कर रही है, ये नॉनसेंस बंद होनी चाहिए। ठीक है, अगर इस चालान के सिस्टम को जल्दी बंद नहीं किया गया और प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं इसकी बनाई गई तो मजबूरन हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा और सरकार की ईंट से ईंट इस मुद्दे पर बचाना। लोग भी आवाज़ उठाएं। मैं बारी बारी बोलता हूँ, करनाल के लोग बोलते नहीं हैं। करनाल के लोगों को बोलना शुरू करना चाहिए। अगर आप नहीं बोलोगे तो इस प्रकार के नॉन सीरियस पॉलिटिशियन जो पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए आपके शहर में आते हैं, वो आपकी गाड़ी खून पसीने की कमाई को बर्बाद करने का काम करेंगे। अब लोगों का ही पैसा 160 करोड़ रुपए, मुझे ऐसा लगता है कि इन लाइटों को लगाने का मकसद ये था कि आप चालान के मार्फत पैसे इकट्ठे करो। लोगों के पैसे से लोगों की जेब के ऊपर डाका मारने का ये बहुत बढ़िया नया तरीका निकालने का काम इस सरकार ने किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल की, और करनाल का रेलवे रोड यहाँ से बिल्कुल नजदीक पड़ता है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ये है, और यहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई हैं, और ट्रैफिक लाइट्स के कारण तमाम लोगों की अलग अलग बातें रहती हैं। लेकिन आज एक नेता कांग्रेस के वीरेंद्र सिंह राठौड़ सड़क पर उतरे हैं और इन ट्रैफिक लाइट्स को बता रहे हैं घोटाले की ट्रैफिक लाइट्स, वो बता रहे हैं डाके की ट्रैफिक लाइट्स, और उनका ये कहना है कि भ्रष्टाचार के अंदर जो है प्रशासन वो लिप्त है, और इसी के चक्कर में ये ट्रैफिक लाइट्स यहाँ पर लगाई गई हैं, क्योंकि मेहनत की जो कमाई है आम आदमी की, उस पर डाका डालने का प्रशासन और सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। क्योंकि 160 करोड़ रुपए की यहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स लगी हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं बनता है। अलग अलग चौक चौराहों पर ट्रैफिक लाइट्स लगी है, और इस चौक पर यह भी कहा जाता है कि सबसे ज्यादा चालान आते हैं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ पर लगाए गए हैं 360 डिग्री पर, और लोग घर पहुंचते हैं उससे पहले ही चालान पहुंच जाता है। लगातार सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं कि जो ट्रैफिक लाइट्स शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर लगी है, क्या वो सही है? क्या आप उससे सहमत हैं? आपको लगता है कि ये ट्रैफिक लाइट्स इसी तरीके से काम करती रहनी चाहिए या इन्हें बंद कर देना चाहिए? इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ।